नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसे वादे के सफर पर जो भारत ने अपने लाखों बच्चों और माताओं से किया है। ये कहानी है आंगनवाड़ियों की और कैसे वे देश के भविष्य की नींव को बदलने के लिए तैयार हो रही हैं। सोचिए, एक बच्चे को बड़े होने के लिए, फलने फूलने के लिए क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य, पेट भर पौष्टिक खाना, सुरक्षा का एहसास, प्यार भरी देखभाल और हाँ, कुछ नया सीखने और दुनिया को समझने के मौके। बस यही 5 चीजें हैं जो हर बच्चे की बुनियाद बनाती हैं। और इसे भारत की बात नहीं, ये पूरी दुनिया का सच है, किसी भी अच्छे समाज की नींव। और भारत में इस बुनियाद को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम प्रोग्राम काम कर रहा है। एक ऐसा प्रोग्राम जो सीधे हमारे देश के सबसे नन्हे नागरिकों की जिंदगी से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों की। पर इन्हें सिर्फ एक बिल्डिंग मत समझिए। ये तो गांव-गांव में बच्चों की देखभाल का एक धड़कता हुआ दिल है। और आपको पता है, ये दुनिया के सबसे बड़े, जी हाँ, सबसे बड़े अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इसका स्केल इतना बड़ा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं। ये वादा तो बहुत बड़ा है, लेकिन हकीकत क्या है? असल में आंगनवाड़ी सिस्टम के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं, आइए देखते हैं। देखिए, झारखंड की एक स्टडी कुछ हैरान करने वाले सच सामने लाती है। पहला आंकड़ा, लगभग 41% आंगनवाड़ी केंद्रों में टॉयलेट की सुविधा ही नहीं है। सोचिए, 10 में से 4 सेंटर्स में। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिन सेंटर्स में टॉयलेट्स हैं भी, उनमें से 35% से ज्यादा बस नाम के हैं, यानी काम ही नहीं करते। और तो और लगभग 22% सेंटर्स में बच्चों के लिए पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं है। ये आंकड़े ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि बुनियादी सुविधाओं की कितनी बड़ी कमी है। अच्छा, ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, पर सर्विसेज की क्वालिटी का क्या? केरल की एक स्टडी पर नजर डालते हैं। यहाँ के शहरी सेंटर्स में सिर्फ 22% अच्छी कैटेगरी में आते हैं, वहीं 62% औसत हैं और करीब 15% की हालत तो खराब है। तो मतलब साफ है, मसला सिर्फ बिल्डिंग्स और सुविधाओं का नहीं, बल्कि जो सेवा दी जा रही है उसकी क्वालिटी का भी है। तो सवाल उठता है कि इन मुश्किलों को दूर करने के लिए हो क्या रहा है। चलिए अब बात करते हैं उस प्लान की, उस नेशनल स्ट्रैटेजी की, जो इन चुनौतियों को एक अवसर में बदलने के लिए बनाई गई है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली चार्ट नहीं है। ये सरकार के पूरे एक्शन प्लान का इकोसिस्टम है। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है और भी कई विभाग हैं। सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इन सबको एक धागे में पिरोने का काम कर रहा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी ICDS। और इस पूरे बड़े बदलाव का बस एक ही मकसद है, सक्षम आंगनवाड़ी बनाना। सक्षम यानी केपेबल। ऐसे सेंटर्स तैयार करना जो हर बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार और काबिल हों। तो भाई, एक पुरानी आंगनवाड़ी और एक नई सक्षम आंगनवाड़ी में आखिर फर्क क्या है? अरे फर्क जमीन आसमान का है। जहां पहले सिर्फ बेसिक सर्विसेज थीं, वहीं अब सोचिए LED स्क्रीन्स हैं, स्मार्ट लर्निंग टूल्स हैं, साफ पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर है, बच्चों के हिसाब का फर्नीचर है और तो और पोषण वाटिका भी है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये तो पूरा कायापलट है। लेकिन ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कागजों पर हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए अब देखते हैं कि कैसे ये प्लान जमीन पर उतर रहा है और असल जिंदगी में लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। झारखंड के रमेश उराम जी की बात सुनिए। वो कहते हैं कि प्राइवेट प्ले स्कूल का खर्चा उठाना उनके बस की बात नहीं। ये जो नई आंगनवाड़ियां बन रही हैं, ये उनके जैसे परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ बच्चों को नए नए तरीकों से सीखने को भी मिलता है और पौष्टिक खाना भी। ये शब्द, ये इस बदलाव के दिल की आवाज हैं। ये बताते हैं कि एक परिवार के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए अब एक असली कहानी देखते हैं, एक केस स्टडी। हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में। ये एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एक ऐसा इलाका जहां विकास पर खास फोकस किया जा रहा है। तो श्रावस्ती ने ऐसा क्या किया जो इतना सफल रहा? उनका मॉडल बहुत सीधा साधा था। स्टेप 1, उन्होंने अपनी फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी आंगनवाड़ी दीदियों को नई ट्रेनिंग और पोषण ट्रैकर ऐप जैसी टेक्नोलॉजी दी। स्टेप 2, इस ऐप से हर बच्चे की सेहत पर बारीकी से नजर रखी गई। और स्टेप 3, इसका नतीजा, बच्चों के पोषण में कमाल का सुधार। और जब मैं कहता हूं कमाल का, तो मेरा मतलब सच में कमाल का है। देखिए, जो सबसे खतरनाक वाला कुपोषण होता है, सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, उसमें 61% की कमी आई।
ये आंकड़ा 3.09% से गिरकर सिर्फ 1.20% पर आ गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कई बच्चों की जिंदगी बदलने वाली बात है। और रुकिए, इतना ही नहीं, जो मध्यम दर्जे का कुपोषण था, यानी मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, उसमें तो और भी ज्यादा 63% की गिरावट हुई। ये 7.27% से सीधे 2.71% पर आ गया। ये नतीजे चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर इरादा सही हो और तरीका सही हो तो बड़े से बड़ा बदलाव भी मुमकिन है। लेकिन एक मिनट, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक श्रावस्ती की कहानी है। नहीं, ये तो बस एक झलक है। ये जो बदलाव की लहर है, ये पूरे देश में फैल रही है। ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये काम सिर्फ नई बिल्डिंग बनाने या नए उपकरण लगाने का नहीं है। असल मकसद तो पोषण को एक जन आंदोलन बनाना है। मतलब एक ऐसा मूवमेंट जिसमें सिर्फ सरकार नहीं बल्कि हम सब, पूरा समाज अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं, हम सब की है। और ये आंदोलन जमीन पर कैसे उतरता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है पोषण माह। ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, ये झारखंड में पोषण माह के प्लान की डिटेल हैं। पूरे 1 महीने तक गांव-गांव में समुदाय के साथ मिलकर तरह तरह की एक्टिविटीज होती हैं। इससे पता चलता है कि ये सब कितनी प्लानिंग और बड़े स्केल पर हो रहा है। तो हमारे सामने क्या है? हमारे पास बदलाव का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। हमारे पास श्रावस्ती जैसी सफलता की कहानियां हैं और हमारे पास एक जन आंदोलन की बढ़ती हुई ताकत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इन सब के दम पर भारत अपने हर बच्चे को वो शानदार शुरुआत दे पाएगा जिसका वो हकदार है? इसका जवाब किसी एक के पास नहीं, ये हमारे आने वाले कल के सामूहिक प्रयासों में छिपा है।